नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। बिहार भूमि सर्वे यानी जमीन सर्वे में लोगों को कागज जुटाने में पसीने छूट रहे हैं और पैसा का तो कहना ही नहीं है। पैसा तो पानी की तरह बह रहा है। जिसको देखिए वो लूटने में लगा है। इसी के बीच बहुत बड़ी खुशखबरी ये आई है कि अगर आपके पास कागजात नहीं है और आपको अपने जमीन की पूरी जानकारी है तो आप आधार कार्ड से भी अपना जमीन सर्वे करा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो व्यक्ति नया नया जमीन खरीदा, उसका अभी दाखिल खारिज नहीं हुआ है, रसीद नहीं कटा है, तो वे लोग भी अपना जो है सर्वे करा सकते हैं। कैसे कराएंगे, इसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं जिसमें सर्वे अधिकारी, सर्वे कर्मचारी, जो सर्वे करने वाले कर्मचारी हैं, उनके द्वारा सारा जानकारी दिया जा रहा है। तो अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन बताई गई है कि अगर जिनके पास ज़मीन का कागज़ नहीं है और जिनको पता है खाता खेसरा चौहद्दी रकबा ये सब सारा मालूम है, तो आपको सिर्फ प्रपत्र 2, आधार कार्ड और एक वंशावली बनाकर जमा कर देना है। यानी कोई डॉक्यूमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड से ही आपका ज़मीन सर्वे हो जाएगा। तो आइए सुनते हैं सर्वे अधिकारी क्या कह रहे हैं। कराए हैं खरीदे गए जमीन को, तो क्या आप लोग उनका सर्वे करेंगे? तो एकदम बिल्कुल करेंगे, उसका भी सर्वे होगा, विदाउट दाखिल खारिज का भी सर्वे होगा। बाद में उनका रेंट फिक्सेशन करके जो है रजिस्टर 2 को अपडेट कर दिया जाएगा। चलिए, और कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो पूछ सकते हैं। खाता की बात आपकी है, खाता का खाता निकलवाना पड़ेगा बना, जिसके पास उपलब्ध नहीं होगा खाता, जैसे खाता है ना, जैसे खाता एक रैयत के पास मान लीजिए 20 खाता है और उसके पास खाता अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो मालूम है, उसको हर खाता मालूम है, हर कोड उसको मालूम है। तो अभी वो कहाँ से वो खाता पूरा निकालेगा? रकबा भी मालूम है, चौधरी उसको मालूम है। देखिए इनका क्वेश्चन, रुक जाइए। देखिए इनका क्वेश्चन था कि सर हमको प्लॉट के बारे में, खाता खेसरा रकबा चौहद्दी के बारे में पूर्णतः मौखिक रूप से एकदम अच्छे से जानकारी है, तो क्या हमको खतियान देने की आवश्यकता है या खतियान नहीं है अवेलेबल, तब हम लोग क्या वैसे ही भर के दे सकते हैं? तो हम बताते हैं कि एकदम बिल्कुल दे सकते हैं कि आप सर्वे वाला फॉर्म पे आप जो है पूरे जमीन का डिटेल यदि मालूम है तो पूरा अच्छे से भर के और केवल आधार कार्ड लगा के भी दे सकते हैं। आपके पास यदि कोई पेपर नहीं है तो जब हम जाएंगे आप दखल पंजी तैयार करने आपके प्लॉट पे, तो वहां पे अगल बगल के रैयत से और आपसे सबको बजाएंगे और अच्छे से पूछताछ करेंगे जो क्या इस पे, इसका जमीन पे हक है, ये कितने साल से रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, सारा चीज पूछेंगे और दखल पंजी बनाएंगे। तो आप लोगों को ये आश्वस्त हो जाना है कि मेरे पास पेपर नहीं है और जमीन का डिटेल मालूम है, तो क्या हम फॉर्म नहीं भरेंगे, पहले पेपर निकालेंगे? तो नहीं, पहले आप फॉर्म भर के जमा कर दीजिए, फिर आप कोशिश भी कीजिए कि फॉर्म ये मेरा पेपर निकल जाए कहीं से, क्योंकि 2-3 महीना के बाद किस्तवार का 2-3 महीना के बाद जो है हम ये प्लॉटिंग का काम स्टार्ट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। 4 भाई हैं, पिताजी गुजर गए, जी हो गए, तो कैसे होगा? माताजी जिंदे हैं। माताजी गुजर गई। माताजी गुजर गई। देखिए इनका क्वेश्चन एक एक करके देखिए। इनका क्वेश्चन है कि हम 4 भाई हैं, माताजी पिताजी दोनों गुजर गए, तो कैसे होगा सर्वे? देखिए, हो सकता है कि आपके पास कुछ खरीदा गया भी, आपके द्वारा खरीदा गया भी जमीन हो और कुछ पिता और अन्य पूर्वजों के द्वारा भी ये अर्जन किया गया जमीन हो। तो आपका जितना हिस्सा बनता है चारों भाई का, और चारों भाई संयुक्त है ना, संयुक्त है, संयुक्त जोतते हैं सारा चीज। 2 भाई जोतते हैं, 2 भाई जोतते हैं, हम 2 भाई बाहर। ठीक, तो देखिए चारों में 2 केस बनेगा कि चारों भाई अलग अलग दखल कब्जा करके शांतिपूर्ण तरीके से अपना कर रहा होगा, तो जो तब अलग अलग ही भरेंगे अपना अपना दखल कब्जा के अनुसार। और यदि चारों भाई एक ही साथ संयुक्त रूप से जोत रहे हैं तो चारों भाई का नाम उसमें मेंशन आएगा और चारों के नाम से सर्वे होगा और वो संयुक्त खतियान बनेगा चारों का। पहले वाले खतियान में जैसे देखते होंगे कि राम वो श्याम वो मोहन, इतना अंश ऐसे करके, तो उस टाइप से सर्वे होगा। हो गया? 4 भाई 4 जगह भरेगा। चारों भाई 4 जगह भरिएगा आपके केस में। अभी तो एक-एक हाँ, एक एक कर। जी
और उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ तो उसको सर्वे में उसका जीरेक्स लगाना पड़ेगा। हाँ, अभी बताए ना, इनका बैनामा वाला और दाखिल खारिज वाला प्रश्न है। तो दाखिल खारिज यदि नहीं हुआ है तो आप बैनामा का पेपर जो है जेरोक्स करके आप दे दीजिएगा और उसका डिटेल भर के हम लोग सर्वे करेंगे उसका भी। आवेदक कोई भी हो सकता है। देखिए, पिताजी एक्सपायर कर गए तो रैयत के नाम में जो भरिएगा वो पहले पत्नी का नाम दीजिएगा और तीनों संतान में, अगर 4 संतान है तो चारों संतान, अगर 5 संतान है तो 5 संतान का भी नाम दीजिएगा। ठीक है, आइए यहाँ एक एक करके पूछिए। वंशावली तक क्रिया होगा कि माँ के नाम दे के और आप लोग एक एक करके पूछिएगा, ठीक है? हम लोग जमीन का ब्यौरा भरना है तो वही बता रहे थे। यानी जमीन भी रुक माँ के जाइए। नाम से भी जमीन है, रजिस्ट्री किया हुआ और लड़के के नाम से भी रजिस्ट्री किया हुआ जमीन है और हमारे पत्नी के भी नाम से अगर जमीन रजिस्ट्री किया हुआ है, एक ही परमिट पर भरेंगे कि अलग? तो रजिस्ट्री वाला अलग अलग भर के दीजिएगा, अपना अपना नाम पे अलग अलग। और जो खतियानी होगा उसमें मम्मी का नाम और तीनों बेटा या चारों बेटा का नाम भी मेंशन रहेगा। खतियान के जमीन, खतियानी माँ वाला के नाम से भी माँ- रजिस्ट्री जमीन है तो वो अलग भराएगा, उसके नाम से सिंगल, और आप लोगों के नाम से भी सिंगल जमीन है तो वो अलग भराएगा, अलग अलग परमिट। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि सर्वे अधिकारी के द्वारा साफ साफ कह दिया गया है कि जो नए जमीन खरीदार हैं, यानी कि जिनका रजिस्ट्री अभी नया हुआ है और दाखिल खारिज नहीं हुआ है, रसीद नहीं कटा है, तो उनका भी जमीन सर्वे होगा। और जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उनका आधार कार्ड से भी सर्वे हो जाएगा। लेकिन फॉर्म भरने के बाद जो है आप कोशिश करते रहिए कि आपका दस्तावेज जो है, डॉक्यूमेंट जो है, पेपर कहीं से निकल जाए तो किश्तवार करने के टाइम में आसानी होगी। तो यही सर्वे अधिकारी के द्वारा बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों, जिनका बंटवारा नहीं हुआ है उनके लिए देखिए ये फॉर्म है। इस फॉर्म का यूज करके आप अपना बंटवारा फॉर्म खुद से बनाकर इसको भर कर आप सर्वे में अगर जमा करते हैं प्रपत्र 2 और वंशावली के साथ, तो आपका ऑटोमेटिक जो है सर्वे में बंटवारा हो जाएगा। ऐसे अगर आप बिना बंटवारा फॉर्म के देते हैं, सिर्फ वंशावली देते हैं, तो वो आपका बंटवारा नहीं होगा, वो सिर्फ जो है संयुक्त रूप से सभी का नाम उसमें आ जाएगा, अलग अलग नहीं होगा। प्लॉट वाइज जो है बंटवारा नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको आपको देना जरूरी है, तो इसको बना लीजिए। देख सकते हैं क्या क्या भरना है। जमाबंदी धारक का नाम है, पिता का नाम है, भाग संख्या हो गया, जमाबंदी संख्या हो गया, मौजा हो गया, थाना नंबर हो गया, और यहाँ पे जिनका नाम देना है, जिनके नाम से प्लॉट करना है, उनका नाम यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके पिता का नाम लिखना है, खाता नंबर लिखना है, खेसरा नंबर, कौन कौन सा प्लॉट जो है इनके नाम से होना है। यहाँ पे जिनका नाम दीजिएगा, किनके नाम से होना है, उसका प्लॉट नंबर यहाँ पे लिखना है और रकबा कितना है वो लिखना है। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरे भाई अगर हैं तो दूसरे भाई का डिटेल यहाँ पे भरेंगे। देख सकते हैं फरीक नंबर 2 में दूसरे भाई का नाम, पिता का नाम भर देंगे और उसके नाम से जो है कौन सा खाता होगा, कौन सा खाता वाला प्लॉट है वो खाता नंबर लिखेंगे, खेसरा नंबर लिखेंगे, रकबा लिख देंगे। और यहाँ पे अलग अलग जो है सिग्नेचर सभी से करवा लेंगे या अंगूठे का निशान लगवा लेंगे और इसको जमा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप बिल्कुल आसान प्रक्रिया जो है वो सर्वे में भाग ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कोई और जानकारी अगर आपको सर्वे से जुड़ा हुआ चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपके लिए उस पे वीडियो लेके आने का कोशिश जरूर करूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।